देखिए, आपने एक वर्ड काफी सुना होगा, जीडीपी। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि नॉमिनल जीडीपी के बेस पे हम लोग वर्ल्ड में 5वें नंबर की जीडीपी है। अगर आप पीपी मॉडल पे बात करते हैं तो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग पूरा जीडीपी क्या है, पूरा सिंपल भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जीडीपी की अगर आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जीडीपी की फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। फुल फॉर्म सिंपल है। इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे। तीन चार टर्म हैं जीडीपी को समझने के लिए जिनको आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। अगर वो टर्म एकदम से क्लियर हो जाते हैं तो आपको जीडीपी एकदम से क्लियर हो जाएगा। नंबर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है, ठीक है ना। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है, राजनीतिक सीमा क्या होती है। अगर आप सिंपल भाषा में जीडीपी की डेफिनेशन निकालना चाहेंगे तो आप लोग बोल सकते हो कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर वो जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उनका जो भी वैल्यू होगा, वो वैल्यू उस कंट्री की जीडीपी के जितना होगा। तो पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है? देखिए, मैंने बोला कि उसकी बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए ये नक्शा है मैप है आपके सामने। अब कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, और यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है। जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मैंने टाटा का एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो टाटा, और वो कुछ प्रोडक्ट बना रही है। क्लियर है ये वाली बात? बाउंड्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, कोई भी आप नाम ले लें। जैसे मान लीजिए आपने एक नाम ले लिया, टेस्ला, ठीक है। टेस्ला है, वो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। सेकंड चीज, मान लीजिए कोई एक पर्सन है हमारे यहाँ का, और वो जो पर्सन है एक कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा, उनने कोई प्रोडक्ट बनाया हमारे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के अंदर। एक कोई कंपनी है टेस्ला, उनने कोई प्रोडक्ट बनाया हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करके, इंडिया की बाउंड्री के अंदर सेटअप करके। अब यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्री समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? ये टाटा और टेस्ला ने अंदर बनाया प्रोडक्ट, ठीक है ना, बाउंड्री के अंदर। सेकंड, कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें अपनी बाउंड्री क्रॉस भी करनी पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे जो राजनीतिक होते हैं, ठीक है ना, राजनयिक होते हैं, हमारे जो दूतावास होते हैं, दूसरे कंट्रियों में जाके हम लोग दूतावास खोलते हैं। दूतावास में कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए वहां पे कोई पर्सन रह रहा है, उसका कोई पासपोर्ट की लिमिट खत्म होगी तो पासपोर्ट की लिमिट बढ़वाएगा, पासपोर्ट खत्म हो गया तो वहां पे कुछ सर्विस चार्ज होगा, तो वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आएगा, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग इस भू राजनीतिक से निकल के, हम क्या यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑयल है, ऑयल निकालना है, यहाँ पे हम कोई समंदर के अंदर मछली पकड़ने जा रहे हैं, हमारे जो भी मछुआरे हैं, तो वो जो काउंट होगा वो हमारी जीडीपी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है ये सारी चीजें। जैसे मान लीजिए हमारी कोई फ्लाइट है, ठीक है ना, कोई जहाज है इंडिया से उड़ा, दुबई गया, ठीक है ना, वहां से फिर वापस उड़ के यहाँ पे आया, तो कुछ पैसेंजर लेके गया होगा, कुछ पैसेंजर लेके आया, तो उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया की जीडीपी के अंदर काउंट होगी, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो चीजें होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री अलग होती है, ये ध्यान रखना। इस बाउंड्री से अलग होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। अब हमारे जो दूतावास बने होते हैं वो इन बाउंड्री के अंदर तो नहीं बने, तो वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है ना। तो क्या थी डेफिनेशन, क्या थी, सिंपल भाषा में और समझना है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल बाउंड्री समझ में आया क्या है, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट। गुड्स क्या है, देखो आप पैसे ना दो तरीके से कमा सकते हो। या तो आप कोई प्रोडक्शन करो, ठीक है ना, कोई चीज आप मैन्युफैक्चर करने लग जाओ, कुछ भी आप बना रहे हैं, आप मान लीजिए पेन बना रहे हैं, आप खिलौना बना रहे हैं, आप कोई बड़ी मशीनरी बना रहे हैं, आप कंप्यूटर बना रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्शन करके पैसा कमा सकते हो। प्रोडक्शन करें, बेचें, और उससे आप पैसा कमा सकते हैं। सेकंड, आप कोई भी सर्विस दे के पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, एक सर्विस का काम हो गया, ठीक है ना। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो भी सर्विस दे के आप लोग पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे सर्विस के, जैसे बेटर है, सर्विस का काम कर रहा है, बहुत सारे सर्विस के काम होते हैं। तो आप दो ही तरीके से पैसा कमा सकते हो, या तो कोई प्रोडक्शन करके या सर्विस करके, ठीक है ना। तो वो चीज है प्रोडक्शन और सर्विस। समझ में आया होगा कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे लगाया गया, अंतिम। अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु से क्या है, यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो जाता है उस पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि अगर मैं कोई एक
कंप्यूटर बन रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर बन रहा है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट पड़ते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर पड़ती हैं। तो अंतिम वस्तु से यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन होने के बाद में जब वो जो वस्तु है वो कारखाने से बाहर निकल के आएगी, उसको हम लोग अंतिम वस्तु कहते हैं, उसकी वो कॉस्ट वहां पर लगाई जाती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, उसके अंदर बैटरी है, ठीक है ना, बैटरी कहीं पे बनी है, ठीक है, कहीं बैटरी बनी, ठीक है, और एक कहीं पे बना मोबाइल, ठीक है, मोबाइल कहीं पे बना, एक कहीं पे बैटरी बनी। अब क्या है, मोबाइल की बैटरी की कॉस्ट अगर आप जीडीपी में ऐड करेंगे और मोबाइल की कॉस्ट अगर आप जीडीपी अंदर ऐड करेंगे, तो ये बैटरी की जो कॉस्ट है ये दो बार ऐड हो जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, दो बार ऐड हो जाएगी इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आता है मोबाइल, बैटरी की कॉस्ट इसमें नहीं होगी, फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसकी कॉस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल में मैं समझाता हूं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि अंडे हैं, ठीक है ना, मैंने किसी से अंडे खरीदे, मैंने उनको कंज्यूम कर लिया, मैंने उनको खा लिया, तो वो उस अंडे की जो कॉस्ट है वो जीडीपी में काउंट होगी। बट मान लीजिए वही अंडा अगर कोई बेकरी वाला खरीद के ले जाता है और वो केक बना के केक बेचता है, तो उस अंडे की जो कॉस्ट होगी वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी, उस केक की जो कॉस्ट होगी वो जीडीपी के अंदर काउंट होगी, ठीक है ना। अंतिम वस्तु समझ में आया होगा। सर्विस आप लोग समझते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस जिसके बदले में हमें कुछ मिले ना, हम पैसा दें बट हमें कुछ मिले ना, ऐसा लगे कि हाँ हमें कुछ मिल गया। जैसे लाइक मान लीजिए हम हैं, ठीक है ना, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई वस्तु नहीं मिली है बट आपको कुछ मिला है, ठीक है ना, तो वो सर्विस में आ जाता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाता है। मैं दोबारा डेफिनेशन पे जाता हूं एक बार, कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है या जो भी सर्विस होती है, उन सब की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू उसकी जीडीपी के जितनी होती है। सेकंड चीज ये आती है कि अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया के अंदर सेटअप लगा के इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई भी है कंपनी, चाइना की कोई कंपनी इंडिया के अंदर सेटअप लगा के प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसकी जो सारी की सारी चीजें होंगी वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होंगी। क्लियर है वाली बात, समझ में आया होगा। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद हम लोग बोलते हैं। किसी देश द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तु आप ध्यान रखेंगे फाइनल कॉस्ट यहां पे ली जाती है, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्शन की कॉस्ट ली जाती है, सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक माप है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, याद करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं, डेफिनेशन आप लोगों से कोई भी नहीं पूछने वाला है। जीडीपी क्लियर हुआ, एक बार दोबारा से क्लियर करता हूं, एक बार सेंटेंस बोल के क्लियर। अब सिंपल भाषा में याद रखो, इस वाली लैंग्वेज को भूल जाओ, ठीक है ना, ये तो केवल देखने के लिए है। आप सिंपल याद रखेंगे, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब समझ में आया, हमारी एयरलाइन आती है उनकी भी कॉस्ट हमारे में लगती है, हमारी अंदर कोई भी विदेशी फैक्ट्री भी अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है तो उसकी चीजें भी जीडीपी में काउंट होंगी, हमारे जो भी दूतावास होते हैं उनकी जो भी इनकम होती है वो हमारे यहाँ पे काउंट होती है हमारी जीडीपी के अंदर, हमारे मछुआरे समंदर में जाते हैं वो हमारी जीडीपी में काउंट होंगे, हम कहीं अपनी बाउंड्री के आसपास ऑयल निकाल रहे हैं, कुछ भी समंदर के अंदर से निकाल रहे हैं, वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आएगा। वो सारी चीजें, उनकी जो वैल्यू होती है, जो भी सर्विस दे रहे हैं हम लोग, वो सारी चीजों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीडीपी होती है। जीडीपी दो टाइप से निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, दो टाइप से कैसे निकालते हैं, कई बार ईयरली निकालते हैं, ठीक है ना, ईयरली भी निकलती है और हमारा तिमाही पे भी निकलती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहले तिमाही की जो कंपेयर की जाएगी अगले ईयर के पहले तिमाही से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता लगता रहता है कि किस तरीके से हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ कर रही है या जीडीपी की जो भी वैल्यू है क्या है, हमारे जो भी कॉज एंड प्राइस होते हैं सब कुछ हमें मिलता पता चलता रहता है, जिससे हम लोग ग्रोथ करने में हमारे लिए आसानी होती है। मेन चीज ये भी निकल के आती है कि भाई जीडीपी ये सब काउंट हम लोग कर क्यों रहे हैं, इतना जीडीपी की कैलकुलेशन हम लोग कर क्यों रहे हैं और इतना कैलकुलेशन देख कौन रहा है, ठीक है ना। तो सीएसओ करके एक डिपार्टमेंट होता है वो इन सारी चीजों को देखता है, ठीक है ना। और ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जीडीपी जैसे जैसे ऊपर जाती है, जीडीपी ऊपर जाने का मतलब क्या है, जीडीपी ऊपर जा रही है मतलब कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। भाई जीडीपी ऊपर कब जाएगी, जब प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे ज्यादा होगा, हमारे यहाँ पे सर्विस ज्यादा प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब हमारे यहाँ पे पैसा ज्यादा मिल रहा है लोगों को, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब हमारे यहाँ पे रोजगार की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। जीडीपी ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे रोजगार की वृद्धि होना। बट यहाँ पे एक फन फैक्ट आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो होती है वो जीडीपी के डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके रखती है, इसी वजह से आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी ऊपर जा रही है और साथ साथ बेरोजगारी दर भी ऊपर जा रही है, जबकि जीडीपी ऊपर जाती है तो बेरोजगारी दर कम होती है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। जीडीपी क्लियर हो गया होगा।
चलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, क्योंकि इसके साथ क्लियर करने में हमें कुछ वर्ड और समझने, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे वर्ड हम लोगों को समझने हैं। तो देखते हैं जीडीपी को थोड़ा सा और सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी में कौन कौन चीजें हमारी यहाँ पे काउंट होने वाली है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इनमें ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है अगर आप इनको सही तरीके से करेंगे। ठीक है, मान लीजिए वही टाटा और टेस्ला वाला मैं एक एग्जांपल लूंगा। ठीक है, वहीं से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई एक कंपनी है। ठीक है, और वो क्या करती है कि एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन करती है, टाटा करके कोई कंपनी है और वो प्रोडक्शन कर रही है मान लीजिए 100 रुपए का। ठीक है ना, और मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे टेस्ला, ठीक है, और टेस्ला हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रही है वो मान लीजिए हमारे यहाँ पे कर रही है 60 रुपए का। ठीक है, क्लियर है वाली बात। अब ऐसा भी होता है कंट्री में से कई सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ की कंपनियां भी बाहर कई सारे सेटअप लगाती हैं। ठीक है ना, तो यूं मान लीजिए कि बाहर से जो इनकम हमको मिल रही है, ठीक है ना, मान लो कोई पर्सन है, नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है प्रेम। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो विदेश में रह के भारत में 20 रुपए भेज रहा है कमा के। ठीक है ना, भारत में अंदर भेज रहा है, विदेश में रह के प्रेम 20 रुपए कमा रहा है और वो भारत के अंदर भेज रहा है। ठीक है, अब टाटा ने जो प्रोडक्शन किया ऑल ओवरऑल, ठीक है, और टेस्ला ने जो ओवरऑल प्रोडक्शन किया ये इंडिया के अंदर किया। ठीक है, तो हम लोग जो जीडीपी में ऐड करेंगे चीजें, वो कौन कौन सी चीजें ऐड करेंगे, तो हमारी जो टोटल जीडीपी निकल के आएगी, हम क्या करेंगे 100 प्लस 60। ठीक है ना, तो हमारी जो टोटल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 160। मतलब जो लोग बाहर से पैसा कमा के ला रहे हैं, जो लोग बाहर से पैसा कमा के ला रहे हैं वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, बात करते हैं जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, देखते हैं जीएनपी के अंदर क्या होता है। वही सेम एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सेम एग्जांपल। ठीक है ना, आपने क्या बोला कि भाई जो टाटा है हमारे यहाँ पे कितना प्रोडक्शन कर रही है, जो टाटा है वो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रही है वो कितने का कर रही है 100 रुपए का। ठीक है ना, और हमारी जो हमने एक एग्जांपल लिया कि जो टेस्ला कंपनी है वो हमारा कितना प्रोडक्शन कर रही है, वो प्रोडक्शन कर रही है कितने का 60 रुपए का। ठीक है, हमारा एक बाहर गए हुए बंदे हैं जिनका नाम है प्रेम, और वो कितना वहां से कमा के भेज रहे हैं हम लोगों को 20 रुपए कमा के भेज रहा है मान लीजिए एक सेकंड के लिए। ठीक है ना, तो उसकी जो हमारी जो टोटल जीडीपी हम लोग निकालेंगे, वो टोटल जीडीपी में हम लोग बाहर की सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो निकालेंगे उसके अंदर जो प्रेम बाहर से कमा के हमें बेच रहा है वो ऐड करेंगे, बट जो कंपनी हमारे यहाँ पे विदेशी कंपनी है वो जो प्रोडक्शन कर रही है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे 100 प्लस 20 माइनस 60, इस तरीके से समझ में आती है बात। 60 यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो हमारी जो हो जाएगी कितना हो जाएगा 120। समझ में आया, जीडीपी और जीएनपी सिंपल सा अंतर है। जीडीपी में क्या होता है कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन एंड सर्विस हो रही है उन सब का जो टोटल वैल्यू होता है वो जीडीपी के जितना होता है। जीएनपी में क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो बाहर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बाहर की जो भी चीजें, उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बट हमारे जो कुछ बंदे बाहर जाके काम कर रहे हैं उनका हम लोग काउंट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। अब आती है आप लोगों का एनडीपी क्या होता है, आपका एनएनपी क्या होता है। ठीक है ना, आप एक बात बताइए, कोई प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पे, किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन है, तो उस प्रोडक्शन में जैसे मान लीजिए एक कार आप लोगों ने बनाई, इस एक कार की वैल्यू है 6 लाख रुपए आज की डेट में। ठीक है ना, अब आप इस कार की वैल्यू अगले 3-4 साल बाद देखोगे तो उस कार की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी क्या होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में से कोई भी चीज आप लोगों को निकालनी है, आप लोग केवल क्या क्या करने वाले, मूल्यह्रास को कम कर देंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे क्या करना है। मान लीजिए टाटा ने जो प्रोडक्शन किया था, ठीक है ना, टाटा ने जो प्रोडक्शन किया था उसकी कुछ जो मूल्यह्रास हुआ है, मान लीजिए 5 रुपए का मूल्यह्रास हो रहा है। ठीक है ना इसका, और मान लीजिए इसका जो मूल्यह्रास हो रहा है, ये मूल्यह्रास हो रहा है इसका 3 रुपए का, ये कलर सही से दिखेगा नहीं, इसका जो मूल्यह्रास हो रहा है वो कितने का हो रहा है 3 रुपए का। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों 5 और 3 8 माइनस कर देंगे हम लोग किस में से 160 में से। ठीक है ना, हम जो है जीडीपी में से एनडीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनडीपी इक्वल टू क्या होगा जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसमें कितनी गिरावट आई है। सेम काम हम लोग क्या करने वाले हैं, एनएनपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीएनपी में से माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास, इतना सा इसमें डिफरेंस है।
ये ज्यादा टेक्निकल जाने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, ठीक है ना, ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। एनएनपी क्या होगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी, एनडीपी क्या होगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्लियर है ये वाली बात। दूसरी चीज, जीडीपी क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, जीएनपी क्लियर हो गया आप लोगों का, एनएनपी क्लियर हो गया आपका, एनडीपी क्लियर हो गया। अगले पॉइंट जो निकल के आएंगे, मैंने आपको दो वर्ड और बोले थे, रियल जीडीपी, ठीक है ना, और एक बोला था आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी। ज्यादा गवर्नमेंट जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी को ही शो करती है, रियल जीडीपी को नहीं शो करती है, ठीक है ना, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो रियल जीडीपी से अधिक होती है। उसको समझने के लिए हमें दो पॉइंट समझने पड़ेंगे, एक हमें समझना पड़ेगा फैक्टर प्राइस, और एक हम लोगों को समझना पड़ेगा मार्केट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो देखते हैं फैक्टर प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और किसकी बात करेंगे हम लोग, नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी की, ठीक है। इनको समझने के लिए हमें दो पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे पहले, फैक्टर प्राइस क्या होता है और हमारा मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात बताता हूं आप लोगों को, एक बहुत सिंपल बात बताता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, कोई एक प्रोडक्ट तैयार करना है, और आपका प्रोडक्ट है एक सिंपल सा पार्ले जी का पैकेट, ठीक है ना। आपने एक बनाना है पार्ले जी का पैकेट बनाना है, क्लियर है वाली बात। पार्ले जी का पैकेट आपने बनाया, पार्ले जी का पैकेट बनाने में फैक्ट्री के अंदर आपको अलग अलग तरीके की कॉस्ट आई होंगी, आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, आपकी लेबर कॉस्ट आई होगी, आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट आई होगी, आपका बिजली का बिल आएगा, वो सारी चीजें जो आई होंगी, ठीक है ना, आपकी मशीनों की कॉस्ट आई होगी, ठीक है ना, आपकी सैलरी की कॉस्ट आई होगी, वो सारी जो चीजें होंगी, ठीक है ना, उनको बनाने के बाद में, उन सबको ऐड करने के बाद में आपका पैकिंग का भी कुछ कॉस्ट आया। आपने बोला कि भाई इसको जो बनाने में हमें सारा का सारा जो कॉस्ट आया, मान लीजिए वो हमको आया कितना, 10 रुपए, ठीक है। कितना कॉस्ट आया हम लोगों को, 10 रुपए, क्लियर है वाली बात। अब आपने बोला कि इतना सारा सेटअप करने के बाद मेरे को भी कुछ प्रॉफिट लेना है, उसमें आपने क्या किया कि 2 रुपए मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने बोला कि इसका जो मेरे को है कितना है, 12। आपने बिल्कुल तैयार करके देख लिया, प्रोडक्ट तैयार करके रख लिया, ठीक है, कि मैंने प्रोडक्ट तैयार किया 10 रुपए के अंदर, अपना प्रॉफिट उसमें डाला। अब ये इसकी जो कॉस्ट हो गई कितनी हो गई, 12 रुपए। अब फैक्ट्री के अंदर से तो आप उसको सेल नहीं करोगे, सेल करने के लिए आपको मार्केट प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्केट प्लेस तक जाने में चीजों के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां से मार्केट प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, मार्केट प्लेस, ठीक है। ये मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं आप, मार्केट प्लेस पे कैसे जाओगे, बाई रोड जाओगे। बाई रोड जाना इन द सेंस कि बहुत सारे टैक्सेस उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। जीएसटी आप मान लीजिए, समझ गए ना, बहुत सारे टैक्सेस आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, और टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना लगा दिया, 2 रुपए, ठीक है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और टैक्स कितना लगा दिया यहाँ पे, 2 रुपए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई पार्ले जी है, बिस्कुट है, ठीक है ना, बच्चों के लिए है, और ऐसा मतलब कि हेल्दी है। तो हम क्या करते हैं, इस बिस्कुट के प्राइस पे हम लोग कुछ आपको हम क्या करते हैं, सब्सिडी भी दे देते हैं, ठीक है ना। सब्सिडी भी दी गवर्नमेंट ने, कुछ सब्सिडी दे दी, ठीक है ना। सब्सिडी समझते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह पे काफी मिलती है, गवर्नमेंट ने क्या सब्सिडी हमको दे दी। अब यहां से आपने 12 रुपए में अपना प्रॉफिट मिलाने के बाद 12 रुपए कॉस्ट उसकी रखी थी, यहां पे टैक्स बढ़ा तो कितनी कॉस्ट हो गई उसकी, 14 रुपए। अब सब्सिडी कम कर दोगे, कितनी कॉस्ट हो गई उसकी, 15। सब्सिडी उसमें से माइनस कर दोगे, भाई सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देगी तो सब्सिडी माइनस कर दोगे, तो कितनी कॉस्ट हो गई उसकी, 13 रुपए। क्लियर है वाली बात। तो यहां पे ये जो 12 रुपए है, ये क्या है यहाँ पे, आप लोगों का फैक्टर प्राइस, मतलब वस्तु को तैयार करने में जितना भी पैसा लगता है, ठीक है ना, ये क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट बोल लो आप, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट हो गई आप लोगों की। और यहां पे जो आपको कंज्यूमर को मिला, ठीक है ना, वो होता है आप लोगों का मार्केट प्राइस। क्लियर है वाली बात। फैक्टर प्राइस समझ में आया और आपका मार्केट प्राइस समझ में आया, ठीक है ना। मतलब फैक्ट्री के अंदर ऑनर का प्रॉफिट लगा के प्रोडक्शन करने में जितना भी खर्चा आया वो फैक्टर प्राइस हो गया। और मार्केट मतलब उसमें टैक्स भी इंक्लूड हो गए, उसमें सब्सिडी भी माइनस हो गई, ठीक है ना। मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं, जैसे जो आपका मार्केट प्राइस होता है, ठीक है ना, और सिंपल भाषा में अगर आपको यहीं से समझना है, ठीक है, जो आपका मार्केट प्राइस होता है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस क्या हो जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट के अंदर, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप लोग क्या इंक्लूड करने वाले हो, टैक्स इंक्लूड करने वाले हो, और ठीक है ना, और उसमें से घटाने क्या वाले हो, सब्सिडी घटाने वाले हो। तो ये होता है आप लोगों का मार्केट प्राइस, ठीक है ना। मार्केट प्राइस में टैक्स और सब्सिडी जोड़ के और घटा के, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपको मार्केट प्राइस मिलता है। ये मार्केट प्राइस समझ में आया, फैक्टर कॉस्ट समझ में आया, क्लियर है। अब समझते हैं कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझने के लिए थोड़ा सा आप देखें, बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु थी, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास में,
कोई ऑब्जेक्ट था, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ भी एक फोन का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके हाथ में फोन है, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 2015 के अंदर, 2-3 साल का एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, 2016 और 2017। 2015 के अंदर हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने 10 मोबाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए, ठीक है। उनकी जो कॉस्ट थी मान लीजिए कितनी थी, 100 रुपए। क्लियर है ये वाली बात। अगली जो नेक्स्ट ईयर आई 2016 के अंदर, यहाँ पे जो मोबाइल प्रोड्यूस किए गए, उनको जो प्रोड्यूस किया गया वो कितने प्रोड्यूस किए गए यहाँ पे, 9, ठीक है ना। और अगली साल जो मोबाइल की कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 150। अगली साल जो मोबाइल बनाए गए वो मोबाइल कितने बनाए गए, मान लीजिए 5, ठीक है ना। कितने बनाए गए, 5 बनाए गए, ठीक है। और यहां पर जो मोबाइल की कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई हमारी, मान लीजिए 300। समझ रहा मेरी बात को। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अंतर आप लोगों को समझा रहा हूं। अब देखो नॉमिनल जी, अब आप देखेंगे क्या होता है कि भाई प्रोडक्शन की जो टोटल लागत होती है, यहां पे आप देखोगे तो यहां की जो जीडीपी हो गई वो कितनी हो गई, 1,000 रुपए। 2015 की जो जीडीपी हो गई, ठीक है ना, कितनी हो गई, 1,000 रुपए। यहां पे आप लोग देखेंगे तो कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 1,350 रुपए, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप जीडीपी देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आप लोगों का, टोटल जीडीपी 1,500 रुपए। मगर आप देख रहे हैं एक चीज यहां पे देखो, जो मोबाइल की प्रोडक्शन है, मोबाइल की प्रोडक्शन है वो तो कम हुई है, मोबाइल की जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है, ठीक है ना। मोबाइल की जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है, रेट क्या है, बढ़े हैं, उसकी वजह से जीडीपी क्या हुई है, बढ़ गई है। क्लियर है वाली बात। ये होती है नॉमिनल जीडीपी, जो करंट प्राइस पर काम करती है, ठीक है ना। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट प्राइस पर काम करती है। यहाँ पे आप, मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे रोजगार क्या होते हैं, बढ़ते। बट यहाँ पे आप देखोगे जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब रोजगार भी कम हुए होंगे। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो सही तरीके से हम लोगों को चीजों को दर्शा नहीं पाती, या गवर्नमेंट उनको क्या करती है, सही से उनके डाटा को शो नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को इससे कंपेयर अगर आप करेंगे, रियल जीडीपी में क्या होता है कि किसी एक ईयर को ना बेस ईयर मान लिया जाता है, किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है, और ये बदलता रहता है। बेस ईयर क्या होता है, बदलता रहता है, हर 4-5 साल बाद इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। बदल क्यों देते हैं, क्योंकि हर 3-4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए, अभी हम बेस ईयर को अगर हमने मान लीजिए 90-80 से रखा होता है, 90-90 से रखा होता, तो ये वाला माइक तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाते। इतने सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे होंगी, तो हर 4 से 5 साल के अंदर बेस ईयर चेंज होता रहता है, क्योंकि जो भी नई चीज़ें आई हैं उनकी चीज़ों की कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी की अगर आप बात करेंगे तो रियल जीडीपी के लिए कोई बेस ईयर मान लिया जाता है, ठीक है ना। और बेस ईयर की ही कॉस्ट हम लेते हैं, ठीक है ना, बेस ईयर की ही कॉस्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये कौन हो गया आप लोगों का, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी की अगर आप बात करेंगे, रियल जीडीपी मैं बोला बेस ईयर मान के हम लोग करते हैं। मान लीजिए बेस ईयर आपने आपने मान रखा है कितना, 2015 को। जब 2015 को बेस ईयर मान रखा है तो रियल जीडीपी 2015 में कितनी होगी, 1,000। क्योंकि भाई 100 रुपए का मोबाइल था, 10 मोबाइल आपने प्रोड्यूस करे थे, तो आपका कितना हो गया, 1,000 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर आपने 2016 में कितने मोबाइल बनाए, 9 मोबाइल। मगर जो कॉस्ट लेना है वो बेस ईयर का लेना होता है। कौन सा लेना होता है, बेस ईयर का, ठीक है ना। तो यहां पे जो कॉस्ट निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, आपकी 900 निकल के आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब यहां पे आपने कितने बनाए, 5। बेस प्राइस आपका कितना है, 100। तो यहां पे आपका कितना आ गया, 500। मतलब आप देखेंगे रियल जीडीपी कैसी जा रही है, डाउन जा रही है, बट नॉमिनल जीडीपी कैसी जा रही है, अप साइड में जा रही है, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, रियल जीडीपी हम बेस ईयर बनाते हैं, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, करंट प्राइस से तुलना करते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट प्राइस पर होती है, और जो आपकी रियल जीडीपी होती है वो क्या होती है, एक बेस ईयर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आई होप आपका जीडीपी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आपका जीएनपी क्लियर हुआ होगा, आपका एनडीपी क्लियर हुआ होगा, आपका एनएनपी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आपका फैक्टर प्राइस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आपका क्या जो आपका मार्केट प्राइस है वो क्लियर हो गया, आपका नॉमिनल जीडीपी क्लियर हो गया, और आप लोगों का रियल जीडीपी क्लियर हो गया। आप बात करें नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। एक होता है जीडीपी डिपेंड ऑन पीपीपी, परचेजिंग पावर के ऊपर होती है, ठीक है ना। उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है ना। वो बहुत सारी, वो काफी टेक्निकल बातें हो जाएंगी, तो उन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।